श्रद्धाशील बंधुओं एवं श्रद्धाशील बहन, भगवान ऋषभदेव के पूर्व भवों की चर्चा चल रही। बंधुओं, इसको हम जन्मांतर यात्रा कहते। व्यक्ति किसी ऊंचे भवन पर जाता है तो सीढ़ियों के द्वारा जाता है। सीढ़ियां चढ़ता जाता है, मंजिलें तय होती जाती हैं, व्यक्ति आगे बढ़ता जाता। तीर्थंकरों के, महापुरुषों के जीवन से हमें यही सीखना है कि वे आगे कैसे बढ़े, किस तरह लक्ष्य पर पहुंचे। आप जो सुन रहे थे वह ऋषभदेव भगवान के पूर्व जन्मों में वज्रनाभ भव को सुन रहे थे, जहां ये चक्रवर्ती बने, संयम लिया, साधना करने लगे। उनके भाइयों ने, जो 5 भाई और थे, उन्होंने भी संयम लिया, साधना करने लगे। अब बात यही है, क्या बात और क्या रहस्य है कि संयम साधना किस प्रकार की, उसमें क्या किया आपने सुना। यह सुना कि बाहु मुनि जो उनके भाई थे, उन्होंने संतों की सेवा की। सेवा आहार आदि, औषध, भेषज, इन रूपों में की। साता पहुंचाई, संयम में सहयोग दिया उन मुनियों को। ये उनकी अद्भुत साधना थी। दूसरे मुनि, उनकी, जिनका नाम महाबाहु था, बाहु सुबाहु भी कहते हैं, उनकी बात सेवा की तो थी ही, और विचित्र थी। वे उन संतों की, मुनियों की शरीर की दृष्टि से सेवा करते थे। शरीर की दृष्टि से कैसे? कोई जो मुनि रुग्ण थे, उनकी देह की जो जैसे सेवा की जा सकती है वो करते थे। मैंने पढ़ा महात्मा गांधी कुछ समय कुष्ठ आश्रम में भी रहे, कोढ़ियों के आश्रम में।
उनको बड़ा कहा कि आप इनको सहायता दिलवा दो, दवाइयाँ भिजवा दो, खाना भिजवा दो, कपड़े भिजवा दो। आप यहाँ इनके आश्रम में यहाँ मत रहो। गांधी बोले मैं इसलिए रहना चाहता हूँ कि और जो लोग इनसे घृणा करते हैं उनके मन में एक आशंका है, यहाँ रहेंगे तो हम कोढ़े हो जाएंगे। मैं इस धारणा को तोड़ना चाहता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ, नहीं, सेवा करो। सेवा करने से कुछ नहीं होगा, बल्कि परमात्मा तुम पर प्रसन्न होगा। ये जो एक वाक्य है ना, नर सेवा नारायण सेवा, ये यहाँ से है। जब उन्होंने कुष्ठ आश्रम में उन कुष्ठ से ग्रसित व्यक्तियों की, रोगियों की सेवा की थी, ये तब का वचन है। वो कहते मैं इन आदमियों की सेवा नहीं कर रहा, मैं तो परमात्मा की सेवा कर रहा हूँ। और मैंने ये पढ़ा कि वो अपने हाथों से उनके जो जख्म थे उनको धोते थे और दवा लगाते थे। डॉक्टर भी आते थे और भी आते थे, पर गांधी कहते मैं भी करूँगा, तुम अपना काम करो, मैं भी करूँगा। तो ये सेवा शरीर की सेवा है। अलग अलग तरह से सेवाएं होती हैं। आहार भी सेवा है, तन की भी सेवा है। आप गृहस्थ हैं, आपकी दृष्टि से कह रहा हूँ, धन के द्वारा भी सेवा होती है। अनेक प्रकार हैं। सुबाहु मुनि ने तन से सेवा की और वो लगे रहते थे सेवा के कार्य में। इस महान अध्यवसाय, इस महान भाव से उन्होंने अपने बहुत कर्मों की निर्जरा की। और इसके साथ ये भी कह सकते हैं, कर्म निर्जरा भी होती है और पुण्यों का बंध भी होता है। श्रावको, ये भी एक प्रक्रिया है, वो भी होता है। यही उन्होंने किया, इस तरह से उनकी सेवा की, अग्लान भाव से सेवा की। इस तरह सेवा करते रहे। उन्होंने जीवन अपना ऐसे बिताया सेवा करके। सेवा के बाद थोड़ी सी वर्तमान में ले आऊं और थोड़ी सी वर्तमान में कहूं, कैसे उज्जवल संस्कार रहे होंगे हमारे पूज्य पुरुषों के, बड़े गुरुओं के। कितनी उनके अंदर भावना रही होगी। और मैं यही सोचता हूँ, उन्होंने व्यक्ति की नहीं, परमात्मा की सेवा की। हमारे पूज्य गुरु महाराज, मेरे बाबा गुरु जी, योगी राज श्री राम जी लाल जी महाराज ने 18 वर्ष तक श्रावको श्राविका हो, 18 वर्ष तक बड़े बुजुर्ग वृद्ध संतों की सेवा की। यूं कहूं, अपनी सारी युवावस्था उनके चरणों में अर्पित कर दी। रोहतक में बड़े संत, जिनमें उनके गुरुजी भी थे और दूसरे बड़े संत और भी थे, कई संत थे। विहार करने की स्थिति नहीं थी। रोहतक में जो पुराना स्थानक था उसमें स्थानापति थे और योगी राज्य की दीक्षा को थोड़ा समय हुआ था। उन्होंने देखा गुरुओं की सेवा करनी चाहिए। 18 वर्ष तक वहाँ रहे और सेवा की। बीच में थोड़ी सी अपनी स्वल्प बुद्धि से
बात कर रहा हूँ। मन तो सबके पास होता है। साधु भी सोच लेते हैं, अरे भाई बहुत साल हो लिए, चले घूम आए कि देख फिर आए, कुछ कर लें, हम तो यहीं बंद के रह गए, बताओ। ये एक भाव है, आ जाता है, छदमस्त में आ जाता है। लेकिन 18 साल तक जो व्यक्ति, मैं अभिनय में नहीं भाषा को बताने में कह रहा हूँ, जो व्यक्ति 18 साल तक सेवा में लगा रहा और एक बार भी ये नहीं सोचा भी हम भी कहीं घूम आए, जाए आए, बताओ, और किसी की ड्यूटी लगा दो यहाँ, और भी तो साधु हैं, एक बार भी नहीं कहा, कितना सेवा का उज्जवल भाव हो। ये भाव सेवा का बहुत ऊंचे ले जाता है, आत्मा को बहुत ऊंचाइयों पर ले जाता है। सेवा की बात थोड़ी सी लंबी हो रही है, पर समझा रहा हूं, इसका फल निकलेगा, इसका नतीजा निकलेगा भी क्या मतलब था इस बात का जो इतनी बात कही। आपने श्रद्धे जैन दिवाकर श्री चौथमल जी महाराज का नाम सुना होगा, उनकी किताबें भी पढ़ी होंगी। उनके युवावस्था की बात है, दीक्षा हो चुकी थी, युवावस्था थी, कुछ ही साल हुए थे। उनके संग में काफी सारे साधु थे, उनके संग में एक साधु बीमार हो गया, और बीमार भी क्या, उसको मस्तिष्क की तकलीफ होगी, सीधे शब्दों में कहूं वो पागल हो गया। अब आदमी बीमार, उसको तो सेवा आसानी से हो जाए, लेकिन जो पागल हो जाए उसका तो बड़ा मुश्किल काम है सेवा करना। लोग इकट्ठे हुए, लोगों ने भी कहा, संत भी इकट्ठे हुए, बोले भी इसके साथ तो समय खोना है और अपना स्वाध्याय बर्बाद करना, ये तो पागल हो गया, अभी इसका तो क्या करें। इसके घर वालों को बुला करके इसको सौंप दो, भाई तुम जानो और तुम संभालो इसको, हम साधु हम कैसे करें बताओ, इसका तो है बड़ा मुश्किल काम। क्योंकि जिसका दिमाग चलित हो जाए उसका बहुत मुश्किल होता है, क्या कहे, क्या बोले, क्या करे, क्या व्यवहार करे। जब ये बात हुई भी घर वालों को सौंप दिया जाए, चौथमल जी जो उस संग में थे, युवा थे, उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, अगर गुरु महाराज, बड़े संत गुरुदेव अगर रजामंद हों तो मैं एक बात कह लूं। कहो भाई तुम भी। बोले इस साधु को सेवा करने के लिए मुझे दे दो। श्राव को, हाँ जी सुन रहे हो ना मेरी बात को। अपने आप बोले इस साधु को सेवा करने के लिए मुझे दे दो। इसका दूसरा पहलू भी है, किसी को इसकी सेवा तो कर, मेरे जिम्मे ये भी एक भाव है। और इतने सारे रहे, 10-5 दिन की बात वो कर देंगे, मैं कैसे करूंगा। और उन्होंने खुद ये कहा इस साधु को मुझे दे दो। सबने समझाया, अभी समझाएंगे ऐसे बहकाएंगे, क्या समझाया, देख ले भाई बहुत मुश्किल है, इसका दिमाग जो चलित है, इसका ऐसे है ऐसे है, बहुत 1-2 दिन की बात तो है नहीं ये, अब इलाज के भी करवा रहे हैं, ठीक होने में नहीं आ रहा। देख, बोले कुछ भी हो मुझे सेवा का मौका दे दो, करके देख लो, क्या पता ठीक हो जाए। जब कोई आदमी ये कहे मैं करना चाहता हूं, कर ले भाई, कर ले, तो कर ले। चौथमल जी को आज्ञा मिल गई, कर ले भाई, सेवा कर ले। और उस दिन के बाद से श्री चौथमल जी महाराज उस साधु की सेवा करने लगे। जो भी सेवा की, आहार पानी की तो की ही, और भी वस्त्र आदि प्रक्षालन की भी की, औषध आदि सब कुछ। 1 साल की मेहनत के बाद वो साधु ठीक हो गया, बिल्कुल स्वस्थ हो गया, दिमाग ठीक हो गया, जिससे कहें सेंटर बिल्कुल ठीक हो गया। अब उसका व्यवहार, आचरण, संयम के प्रति सारी बातें सब ने
आश्चर्य माना, भाई कमाल कर दिया तूने, सेवा करके इसको एक तरह जीवित कर लिया और इतना बड़ा काम किया, बहुत अच्छा कहा। उसके बाद फिर बिहारों की बात हुई। भाई चौथमल जी को दूसरे सिंगाड़े में जाना था, संता आपस होता है बंटवारा, भाई तुम इस बार इधर चले जाओ, वो उधर चला, ये उधर चला जाए। चौथमल जी को किसी और सिंगाड़े में जाना पड़ा, तो जाते हुए वो वंदन करके जा रहे थे। उस साधु को जो बीमार हो गया था उसको भी वंदना की। वंदना की तो साधु क्या बोला, वहाँ की भाषा बोलूँगा मैं, कोई अभिनय में नहीं। चौथिया, चौथमल को ऐसे बोल देते आपस में, चौथिया तूने पागल की सेवा करी, तूने एक पागल की सेवा की, और तू पागल की सेवा, पागल के पीछे पागल हो गया, तो पागल के पीछे पागल हो गया, जा दुनिया तेरे पीछे पागल हुई फिरेगी। समझ गए भाई? श्राव को पीछे वाले भी बोल दिया करो, दुनिया तेरे पीछे पागल हुई फिरेगी। बंधुओं जो मेरे पढ़ने और जानने में आया, चौथमल जी के प्रवचनों में इतनी दुनिया आती थी, इतनी दुनिया आती थी बेहद। दिल्ली चांदनी चौक में पहले एक इमारत थी घंटा घर, जो गिर गया था, अब नहीं है, उसकी जगह पर वो बनाई हुई है थोड़ी सी स्मारक चिन्ह सा। घंटा घर के ऊपर उस जमाने में बड़े बड़े नेताओं के वो कार्यक्रम होते थे, वहाँ जगह बहुत है, अभी भी जगह वहाँ पर है, वहाँ होते थे। चौथमल जी महाराज के घंटा घर के ऊपर प्रवचन हुए, और उसके उस जमाने में ब्लैक एंड व्हाइट फोटो होते, वो फोटो हैं, और ताज्जुब माना जाता है एक साधु ने घंटा घर के ऊपर इतने प्रवचन किए, इतने प्रवचन किए, और इतनी दुनिया आती थी कि ट्रैफिक सब जाम होता था, रुक जाता था।